डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हेल्दी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 5 चैप्टर जिसका नाम है आई एम जॉन्स हर्ट, जो कि J.D. रैटक्लिफ ने लिखा है, तो इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जा रहा है। आप वहाँ जाके उसे वॉच कर लें ताकि पार्ट 3 जो है आपकी अच्छे से समझ में आए। तो आज जो हमें अध्ययन करना है वो इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो एडवाइस पहले भी हम देते रहे हैं कि इस चैप्टर के साथ साथ किसी भी चैप्टर के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए मीनिंग आना चाहिए। तो अगर वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आइए सीधे पैराग्राफ पे आते हैं इस चैप्टर के। तो आज जो हमें अध्ययन करना है पार्ट 3 का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि When an artery becomes blocked, आप देख रहे होंगे, when an artery become blocked, the portion of the heart muscles it feeds। तो मीनिंग आप देख लें पहले। आर्टेरी का मतलब होता है फ्रेंड्स धमनी। becomes का मतलब हो जाती है, blocked का मतलब होता है बंद होना, portion का मतलब होता है हिस्सा या भाग, हार्ट मसल्स आप समझते होंगे कि मांसपेशियाँ, यानी हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं। तो व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड्स। फीड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स पोषण करना या पालन पोषण करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं फीड्स। और डाइस का मतलब होता है भर जाता है, DIES, डाइस का मतलब भर जाता है। तो व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स इट फीड्स डाइस। अर्थात जब एक धमनी बंद हो जाती है या रुक जाती है, ब्लॉक्ड का मतलब रुक जाती है, तो इसके द्वारा पोषित करने वाला हृदय का भाग भर जाता है, ठीक है। पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इट फीड्स डाइस। तो इसके द्वारा पोषण करने वाला जो हृदय का जो भाग होता है, जो पूरे शरीर का पोषण करता है ब्लड के द्वारा, वो भर जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दिस लीव्स स्केयर टिश्यूज इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल। तो स्केयर टिश्यूज मीनिंग आप देखते चलें ताकि ये लेसन की हिंदी जो है वो अच्छे से आपके समझ में आए। तो स्केयर टिश्यूज का मतलब होता है घाव युक्त ऊतक। जो ऊतक होते हैं उनको बोलते हैं टिश्यूज। तो स्केयर का मतलब होता है घाव, स्केयर टिश्यूज का मतलब घाव युक्त ऊतक। तो इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल but it can be half the size of a tennis ball। तो यहाँ से इसको देखते हैं पहले। This leaves scare tissues, इसका मतलब ये कि ये घाव वाले ऊतक को छोड़ता है। लीव्स का मतलब होता है छोड़ना, और स्केयर टिश्यूज का मतलब घाव वाले ऊतक। तो दिस लीव्स स्केयर टिश्यूज, अर्थात ये घाव वाले ऊतक को छोड़ जाता है। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल। मार्बल का मतलब होता है जो पत्थर का जो कंचा होता है, जो बच्चे खेलते हैं, उसको बोलते हैं, छोटा सा जो होता है। तो इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, अर्थात ये एक संगमरमर के छोटे से कंचे की अपेक्षा अधिक बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है नो, यानी नहीं हो सकता। इट मे बी नो लार्जर देन ए स्मॉल मार्बल, अर्थात ये एक संगमरमर के छोटे से कंचे की अपेक्षा अधिक बड़ा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल, लेकिन ये टेनिस बॉल के आधे आकार का हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी। तो प्लग्ड आर्टरी मिला के बोलेंगे, इसका मतलब होता है अवरुद्ध धमनी, या जो रुक जाती है धमनी, जो वर्क करना, काम करना बंद कर देती है, उसको बोलते हैं प्लग्ड आर्टरी। प्लग्ड आर्टरी का मतलब होता है अवरुद्ध हुई धमनी। तो इसको फिर से देखते हैं। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल, लेकिन ये टेनिस बॉल के आधे आकार का हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी। परेशानी कितनी गंभीर हो, हाउ सीरियस का मतलब कितनी भी गंभीर, द ट्रबल परेशानी हो, इज डिपेंड वो निर्भर करती है, ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, धमनी के आकार और स्थिति पर। अर्थात जो भी दिक्कत होती है हार्ट में, तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि धमनी का आकार और स्थिति क्या है। तो इसको फिर से देखते हैं। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल,
लेकिन ये टेनिस बॉल के आधे आकार का हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी। परेशानी कितनी गंभीर है ये निर्भर होता है अवरुद्ध हुई धमनी के आकार और स्थिति पर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जॉन हैड ए हार्ट अटैक 5 years ago एंड डिड नॉट इवन नो इट। तो नो का मतलब आप जानते होंगे कि जानना होता है, KNOW। तो जॉन को 5 वर्ष पहले दिल का दौरा पड़ा। जॉन हैड ए हार्ट अटैक का मतलब जॉन को एक दिल का दौरा पड़ा 5 years ago का मतलब 5 साल पहले। एंड डिड नॉट इवन नो इट, और वो इसे जान भी नहीं पाया। एंड डिड नॉट इवन नो इट का मतलब वो इसे नहीं जान पाया। ही वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टीनी ट्वाइंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट। तो टीनी ट्वाइंग का मतलब होता है छोटी दर्द की चुभन जो होती है, हल्की हल्की कभी सीने में दर्द होती है तो उसको बोलते हैं टीनी ट्वाइंग। तो ही वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टीनी ट्वाइंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, अर्थात वो इतना बिजी था, इतना व्यस्त था कि उस दर्द की छोटी सी चुभन को छोटी सी जो चुभन होती है उसको जान नहीं सका अपनी छाती में, अर्थात उसके जो सीने में जो हल्की सी दर्द की चुभन हुई तो उसको वो समझ नहीं पाया, इतना ज़्यादा बिजी था। द आर्टरी दैट क्लॉग्ड वाज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल। तो मीनिंग देख लें, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, क्लॉग्ड CLOGGED, क्लॉग्ड का मतलब होता है अवरुद्ध होना, रियर वॉल का मतलब होता है पिछली दीवार। तो द artery that clogged was a small one on my rear wall. The artery that clogged was a small one on my rear wall. अर्थात वो धमनी जो कि अवरुद्ध हुई थी मेरी पिछली दीवार या पिछला हिस्सा जो हृदय का होता है कि छोटी सी धमनी थी। फिर से देखते हैं। The artery that clogged was a small one on my rear wall. अर्थात वो धमनी जो कि अवरुद्ध हुई थी मेरी पिछली दीवार या पिछले हिस्से की छोटी सी धमनी थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे द डेड टिश्यूज एंड रिपेयर द एरिया विद ए स्केयर नॉट मच लार्जर देन अ पी। तो मीनिंग देख लें, PEA, इसका मतलब होता है मटर, जो मटर का दाना होता है तो उसको बोलते हैं पी। तो इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे, अर्थात यहाँ पे इट टुक मी यानी मैंने 2 सप्ताह लिया हटा देने को। इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे द डेड टिश्यूज़। डेड टिश्यूज़ का मतलब हमने आपको पहले बताया था कि घाव युक्त यानी जो ऊतक होते हैं। तो इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे द डेड टिश्यूज़, अर्थात मैंने 2 सप्ताह लिया हटा देने को उन मरे हुए ऊतकों को। एंड रिपेयर द एरिया, और उस घाव, रिपेयर द एरिया विद ए स्केयर, और उन घाव वाले क्षेत्र की मरम्मत करने को। रिपेयर का मतलब यहाँ पे मतलब उसकी देखभाल, यानी वो कोई घर तो है नहीं कि उसको रिपेयर करना है, तो यहाँ पे रिपेयर जो है हार्ट के लिए है, तो इसका मतलब हुआ कि टेकिंग केयर यानी उसकी देखभाल करने के लिए 2 सप्ताह लिया। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इट टुक मी 2 weeks, अर्थात मैंने 2 सप्ताह लिया हटा देने को। इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे, मैंने 2 सप्ताह लिया हटा देने को द डेड टिश्यूज़, उन मरे हुए ऊतकों को। एंड रिपेयर द एरिया विद स्केयर, और उस घाव वाले क्षेत्र की मरम्मत करने को या देखभाल करने को। नॉट मच लार्जर देन ए पी, जो कि एक मटर की अपेक्षा अधिक बड़ा नहीं था। यहाँ पे नॉट मच लार्जर देन ए पी का मतलब हुआ कि जो कि एक मटर की अपेक्षा अधिक बड़ा नहीं था। मीनिंग आप देखते चलें, नहीं तो लास्ट में जो है हमने पहले बताया कि दिक्कत होगी। यहाँ पे लास्ट वर्ड मीनिंग जो आप देख रहे होंगे PEA, पी इसका मतलब होता है एक मटर का दाना, AP का मतलब एक मटर का दाना। तो इस लाइन को एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे द डेड टिश्यूज एंड रिपेयर द एरिया विद ए स्केयर नॉट मच लार्जर देन ए पी, अर्थात मैंने 2 सप्ताह लिया हटा देने को उस मरे हुए ऊतकों को और उस घाव वाले क्षेत्र की मरम्मत करने को या देखभाल करने को। इन सभी कार्यों में यानी 2 सप्ताह का समय लिया, जो कि एक मटर की अपेक्षा अधिक बड़ा नहीं था। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे डेड टिश्यूज, इसका मतलब होता है मरे हुए ऊतक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली वेयर हर डिजीज हैज़ अकर्ड। जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली वेयर हर डिजीज़ का मतलब होता है हृदय की बीमारी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर डिजीज़, इसका मतलब होता है
हृदय की बीमारी, और अकर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि घटित हो जाना या हो जाना। तो जॉन कम्स, जॉन आता था फ्रॉम ए फैमिली, एक परिवार से, वेयर, जहाँ हार्ट डिजीज़ हैज़ अकर्ड, तो सामान्यतः यानी हृदय की जो बीमारी है वो घटित हो जाती थी। ऑफन सो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े, से दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू। तो जॉन कम्स फ्रॉम ए फैमिली वेयर हार्ट डिजीज़ हैज़ अकर्ड ऑफन, ऑफन का मतलब होता है कि कभी कभी। सो स्टैटिस्टिक्स से दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत और टू का मतलब अधिक, अर्थात जॉन एक ऐसे परिवार से आता है जहां हृदय की बीमारी प्रायः, यहाँ पे जो ऑफन है इसका मतलब फ्रेंड्स कभी कभी या प्रायः होगा। तो जॉन एक ऐसे परिवार से आता है जहां हृदय की बीमारी प्रायः घटित हो चुकी है, इसलिए आंकड़े कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सो, आप देख रहे होंगे, सो स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब हुआ इसलिए आंकड़े से कहते हैं। दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, अर्थात कि मैं उसे भी परेशानी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बात चूँकि हार्ट की हो रही, तो हार्ट के बारे में जो है राइटर बोल रहा है कि जॉन की जो फैमिली है उसमें हार्ट डिजीज़ जो है वो नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे जो हार्ट है वो बोल रहा है कि दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, अर्थात कि मैं उसे भी परेशानी देने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब आप लोग जानते होंगे वास्तव में या सही में। तो ऑफ कोर्स ही कांट डू एनीथिंग अबाउट हियरडिटी, हियरडिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स आनुवंशिकता, जो चीज़ें खानदानी हो, पहले से परिवार में पाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं हियरडिटी। ऑफ कोर्स ही कैन डू एनीथिंग अबाउट हियरडिटी, हियरडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। तो फिर से देखते हैं, ऑफ कोर्स ही कांट डू एनीथिंग अबाउट हियरडिटी, अर्थात वास्तव में वो आनुवंशिकता या ख़ानदान के हिसाब से के बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। ही कांट डू का मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट हियरडिटी यानी आनुवंशिकता के कारण। बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज रिस्क, मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, रिस्क का मतलब होता है जैसे कि कोई खतरा हो तो उसको बोलते हैं रिस्क। तो यहाँ पे जो इस लाइन का मतलब होगा वो ये होगा कि लेकिन वो खतरे को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बट ही कैन डू ए लॉट, अर्थात वो बहुत कुछ कर सकता है टू मिनिमाइज रिस्क, खतरे को कम करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। अब यहाँ पे लेट स्टार्ट का मतलब शुरू करने दो, अर्थात बात करने दो विद ओवरवेट। ओवरवेट के साथ का मतलब अधिक भार के कारण जो हृदय में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो अब उनके बारे में बात करने दो। तो यहाँ पे राइटर जो है उन विषयों की बात कर रहा है कि जब मनुष्य का जो वेट होता है, भार होता है, बढ़ जाता है तो क्या क्या दिक्कत हृदय में आती है। तो उसको ये एक लाइन में यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है कि लेट्स स्टार्ट विद ए ओवरवेट, चलो अधिक वज़न के बारे में बात करते हैं। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, मिडिल एज का मतलब होता है जो मध्य आयु होती है, और स्प्रेड का मतलब होता है बढ़ना। तो जॉन अपनी मध्य आयु में शरीर के फैल जाने के बारे में मजाक करता है। जॉन जोक्स का मतलब जॉन मजाक करता है, अबाउट हिज मिडिल, अपने मध्य आयु की, एज स्प्रेड मतलब बढ़ती हुई मध्य आयु के बारे में जो है वो मजाक करता है। बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। लाफिंग मैटर का मतलब ये मामला हंसने का नहीं है। बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर, अर्थात ये हंसने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेंस सम 700 km किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज। तो एवरी किलो ऑफ एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेस। तो एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेंस, कंटेंस का मतलब होता है कि रखती है, सम 700 km ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो है यहाँ पे एक, आप कैपिलरीज को जो है वो कैपिलरीज ही अभी यहाँ पे बोलें आगे हम इसको मीनिंग को बताते हैं। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स सम 700 km ऑफ कैपिलरीज, अर्थात प्रत्येक 1 किलो चर्बी की अधिकता कुछ 700 km की कोशिकाओं को रखता है। यहाँ पे कैपिलरीज का मतलब कोशिकाएं होंगी, ठीक है। फिर से देखते हैं, एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स, अर्थात प्रत्येक 1 किलो चर्बी, फैट का मतलब चर्बी होता है, की अधिकता। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेंस का मतलब प्रत्येक 1 किलो चर्बी की अधिकता सम 700 km
किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज पर अर्थात प्रत्येक 1 किलो चर्बी की अधिकता कुछ 700 km की कोशिकाओं को रखता है। आगे देखते हैं, थ्रू विच आई हैव टू पुश ब्लड, थ्रू विच जिसके माध्यम से, आई हैव टू पुश ब्लड प्रवाहित करता हूँ रक्त को, अर्थात जिससे होकर या जिसके माध्यम से मुझे रक्त को प्रवाहित करना होता है। फिर से देखते हैं, एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स सम 700 km ऑफ कैपिलरीज थ्रू विच आई हैव टू पुश ब्लड, अर्थात प्रत्येक 1 किलो चर्बी की अधिकता कुछ 700 km की कोशिकाओं को रखता है जिससे होकर मुझे रक्त को प्रवाहित करना होता है। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, इन एडिशन का मतलब बढ़ोतरी, एडिशन का मतलब ज़्यादा हो जाना, टू द वर्क काम की अधिकता, यहाँ पे इन एडिशन टू द वर्क का मतलब काम की अधिकता होने पर, ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, कैरिंग का मतलब होता है पहुँचाना या ले जाना, अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो प्रत्येक अधिक किलो पर, अर्थात इसको मिला के इस लाइन को इस प्रकार से बोलेंगे कि इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, अर्थात इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 अतिरिक्त किलो के लिए भी कार्य करना होता है। इन एडिशन टू द